बात आज के दरबार की शुरुआत इसलिए करना चाहते हैं कि जब व्यक्ति 10 प्रकार से मन बना करके, 10 इंद्रियों से मन बना करके जब दरबार में बैठता है, तब एक बार उस परमात्मा के चरणों में पुकार जाती है। इसलिए एक बात याद रखना, टिकते वही है, आते वही है और दरबार में रुकते वही है। जब बहुत बड़ी कृपा परमात्मा की होती है, वरना दरबारों में लाखों लोग आते हैं पर टिक वही पाते हैं जो एक अकेला होता है, जिसकी श्रद्धा बड़ी मजबूत होती है। वरना परमात्मा की कृपा भी टिकना असंभव नहीं है। और मेरे पागलों, हम तुम्हें चमत्कार दिखाने के लिए नहीं बैठे हैं, या हम तुम्हें तुम्हारे बाप का नाम बताने के लिए नहीं बैठे हैं। और तुम भी इतने बदमाश आदमी हो कि अपने बाप का नाम जानकर ऐसे ताली पीट कर भाग जाते हो जैसे तुमने कुंजी पा ली हो। और तुम अपने मन की बात जान करके ही भाग लेते हो। और मन की बातों से समाधान तुम्हारी होना होता तो तुम खुद कर लेते। तुम्हारी समस्या पर्चे पर लिख देने से तुम्हारी समस्या का समाधान नहीं होना है। तुम्हारी पर्चे पर जो समस्या लिखी है उसका समाधान सिर्फ परमात्मा है और हनुमान है। अगर तुम हनुमान के हो जाओगे तो तुम्हारी हर समस्या का समाधान होगा। और पर्चा तो बहाना है। तुमने गांव में देखा होगा, कोई मदारी आता है और जब जादूगर आता है और खेल दिखाना चाहता है तो पहले वो डमरू बजाता है। डमरू बजाता है तो सोए हुए लोग भी जाग जाते, चलो खेल वाला आया है, और ऐसे आंखें मीटते हुए कीचड़ साफ करते हुए खेल देखने बैठ जाते हैं। अब खेल देखने लगते हैं, लेकिन मदारी तब खेल दिखाता जब डमरू बजाता है। पहले लोगों को बुलाता है। लोग हमसे पूछते हैं, बड़े बड़े जर्नलिस्ट, बड़े बड़े बुद्धिमान लोग, कि आप भारत में करना क्या चाह रहे हो? इतनी तबाही, इतनी क्रांति मचा रहे हो, आप करना क्या चाह रहे हो? हमने कहा, भारत में आज तक तथाकथित लोगों ने भारत के भोले भाले सनातनियों को भूत पकड़ाए हैं, और इन तथाकथित हलीउल्लाह वालों ने हमारे सनातनी हिंदू भोले भाले लोगों का धर्म परिवर्तन कराया है। हम भारत के लोगों को भूत नहीं, हम भारत के लोगों को भगवान पकड़ा करके जाए। भगवान का मतलब ये नहीं है कि तुम हमारे चरण पकड़ लो। और एक बात, कभी किसी के भी चरण पकड़ने से कल्याण नहीं होता। गुरु के चरण पकड़ो, एक बार पकड़ो तो छोड़ो मत, और पकड़ लिया तो मुड़ना मत। और मेरे पागलो, इंसान कभी भगवान नहीं हो सकता। भगवान सदा भगवान रहेगा। और तुम्हारी बुद्धिमत्ता इसी में है कि तुम इंसानों के चक्करों में और दरबारों के चक्करों में पड़ना बंद करो। अगर तुम जिंदगी की बहुत बड़ी कुंजी पाना चाहते हो तो आज की बात हमारी मान कर उठ जाओ और चढ़ जाओ मंदिर, जिनके बल पर हम धर्म विरोधियों को ललकारते हैं और तुम्हारे बारे में बता देते हैं। तुम भी उन्हीं हनुमान जी के सदा सदा के लिए हो जाओ। और अगर तुम भी सदा सदा के लिए हनुमान जी के हो जाओगे, अगर सदा सदा के लिए तुम भी हनुमान जी से जुड़ जाओ, सदा के लिए हो गए, तो तुम्हें लौट कर मुड़कर कभी पीछे नहीं देखना पड़ेगा। लेकिन मेरे पागलों, एक बात और याद रखना, इस कलिकाल के कलयुग में तुम सावधानी पूर्वक कदम रखना और माथा भी सावधानी पूर्वक टेका करो। तुम्हारी इतनी मति मारी गई है, तुम कहीं पर भी माथा टेक देते हो। और हद हो गई। हमारे बगल में एक गंज है 5 किलोमीटर की दूरी पर, वहां के रहने वाले एक नाई हमारे बहुत प्रिय मित्र हैं, और अक्सर वो हमारे पास 4-5 साल पहले रोज आया करते थे। और रोज आकर के कुछ नहीं, गप्प लड़ाते थे। भीड़ कम होती थी तो बात करते थे, गप्प लड़ाते थे और चाय पिया करते थे। अक्सर जब कभी जरूरत पड़ती थी बाल की कटिंग कर देते थे। एक दिन बाल की कटिंग करते करते हमने कहा, यार एक बात बताओ। उसका नाम हमने डमरू रखा था। हमने कहा, डमरू एक बात बताओ, तुम्हारा मुंह लटका क्यों रहता है? बोले, गुरुजी क्या बताएं, हमारी जो दुकान है गंज में, उसके बाहर कोई रोज रात को गंदगी कर जाता है, रोज रात को। हमने कहा, होगा कोई तुम्हारा दुश्मन। अरे बोले, दुश्मन की छोड़ो, ये बताओ वो मिटेगा कैसे, काम बंद कैसे होगा? हमने उसको उपाय क्या गजब का दे दिया। आज तक हमारा चेला। हमने उसको कहा, एक बात बता, आसपास कोई पत्थर है वहां? बोला, हाँ एक छोटा सा पत्थर है। हम कहा, तेरे पास में लाल कलर का कोई कलर है? इंगोर, श्री, रोली? बोले है। हम कहा, ठोक दे उस पर, लगा दे। बोले उससे क्या होगा? हम तो चुप रहे यार, सुन तो।
हमने कहा तेरे पास में कुछ नारियल की खोपड़ियां हैं? नहीं है। हमने कहा यहां से भर के ले जा। एक बात बता, अगरबत्ती है? बोले अगरबत्ती तो है। हमने कहा जली हुई लगा दे, बुझी बुझाई। बोले उससे क्या होगा? अरे हमका तू लगा के तो देख यार। और 10-15 दिन बाद नवरात्रि हो, नवरात्रि के बाद दशहरा हो, दशहरा के बाद वो फिर आया। हमका और सुनाओ, वो घटना बंद हुई जो रोज गंदगी कर जाता था तुम्हारे दुकान के बाहर, घटना बंद हुई? अरे बोले घटना बंद हुई कि नवरात्रि में तो वहां देवी प्रकट हो गए। और बोला गुरुजी धन्यवाद। हम कहा किस बात पे धन्यवाद? अरे बोले गांव की माताओं ने तो सिर धर धर के प्रणाम कर करके लल्ला मांगा, किसी ने तो नौकरी मांग ली। अब बोले गुरुजी क्या कहना तुम्हारे तजुर्बे का? हम कहा क्यों? अरे बोले ये 5 का सिक्का लो हमसे। हम कहा यार 5 का सिक्का क्यों दे रहा? अरे बोले पूरे 10 दिन में रोज 11 से 12 रुपया चढ़ोतरी भी आती, एक कटिंग निकलती थी। एक कटिंग के उस जमाने में, बाल कटिंग के उस जमाने में 10 रुपया से ज्यादा ही नहीं था, 5 या 10 रुपया। बोले गुरुजी आपकी कृपा से रोज एक कटिंग निकलती थी। तो हम आपको ये कहना चाहते हैं कि हम सनातनी लोग हैं, हम तो पत्थर में भी परमात्मा प्रकट कर लेते हैं। लेकिन सावधान, हम तुमसे ये भी बताना चाहते हैं, पत्थर में परमात्मा है, लेकिन परमात्मा तो सर्वत्र है। जरूरी नहीं वो पत्थर बागेश्वर का हो, तुम्हारे घर का भी पत्थर परमात्मा है। ये बात हम तुम्हें इसलिए बताना चाहते हैं कि तुम जगह जगह भटकना बंद करो, जगह जगह दरबारों में जाना बंद करो, तुम हमारे पास भी आना बंद करो। अगर तुम अपनी जिंदगी के प्रत्येक प्रश्न का उत्तर पाना चाहते हो और तुम अपनी जिंदगी में पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए समाधान पाना चाहते हो, तो आज के दिन में तुम्हें एक बड़ा काम करके अपने घर जाना, पर्चा लेकर जाना या ना जाना, मंदिर चढ़ जाना और जाकर कह देना बस बहुत हो गया, हमने बहुत भटक लिया, हमने बहुत रो लिया, हमने बहुत धक्के खा लिए, हमने बहुत अपनी हंसी उड़वा ली, हमने बहुत परिवार के ताने सुन लिए, हमने बहुत परिवार की ठोकरें खा ली, हमने बहुत लोगों के उलाहने सुन लिए। अब खबरदार, आज से तुम हमारे और हम तुम्हारे। उसके बाद मेरे पागलों, हम तुम्हें दावे के साथ कहते हैं तुम्हें मंगलवार को आने की आवश्यकता नहीं है। तुम जिस दिन आओगे वो दिन मंगल का होगा। उसके बाद तुम जहां रहोगे तुम्हारे साथ बागेश्वर बालाजी की सेना बगल में खड़ी नजर आएगी। जब जब विपत्ति तुम्हारे ऊपर आएगी, याद रखना तुम्हारे पास संकट है तो बागेश्वर हनुमान जी तुम्हारे संकट मोचन बनकर खड़े नजर आएंगे। सन्यासी बाबा तुम्हारे साथ अनुभव में रहेंगे। और मेरे पागलों, शर्त ये है जुड़ जाना तो मुड़ना नहीं। और इसका मतलब ये नहीं तुम बागेश्वर धाम से जुड़ो, मेहंदीपुर बालाजी से जुड़ो, सालासर बालाजी से जुड़ो, अरे जहां तुम्हारा मन करे मेरे पागलों जुड़ो। याद रखना बरसात आती है तो बरसात में कोई काम करना हो, परेशानी बहुत जा रही हो, भीगना ना हो, तब क्या किया जाता है? छाता लिया जाता है और छाता लेकर के आदमी निकल जाता है और उसकी समस्या परेशानी बरसात की दूर हो जाती है। याद रखना जिस प्रकार बारिश से छाता बचाता है, उसी प्रकार इस संसार सागर में संकटों की बरसात से सदगुरु की छत्र छाया बचाती है। लेकिन सावधानी पूर्वक, अगर तुम्हारे पास संकट है तो हमारे बागेश्वर हनुमान जी कौन है? संकट मोचन है। बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनों लोक भयो अंधियारो, ताई सुत्रास भयो जग को यह संकट काउ तो जात न टारो, देवन आन करी बिनती तब छाण दियो रवि कष्ट निवारो, को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम प्यारो। इसलिए आप आए हो, स्वागत है। आप बैठे हो, धन्यवाद। आपने इंतजार किया, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एक बात बोले, आपको बहुत परेशानी हुई होगी क्योंकि यहाँ साधन नहीं है, बड़ा हॉल नहीं है, एसी नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, चाय है नहीं है, दिक्कत बहुत है। हम मानते हैं साधन नहीं है पर साधना है। साधना तो इतनी है, ऐसा बोलने से लोगों को लगता होगा कि पता नहीं ये बाबा क्यों बोल रहा, पर हम इतना बोल सकते हैं गर्व के साथ, हिंदू होने के नाते। इस पूरी दुनिया में
सनातन संतों को छोड़कर किसी भी मजहब के धर्म गुरुओं की ताकत नहीं है बागेश्वर धाम की शक्तियों का सामना करने। इतना हमें अपने गुरु पर भरोसा है, इतना अपने आराध्य पर भरोसा है। और ये ललकार कर तुमसे कहते हैं कि अगर कोई भी दूसरे मजहब का हलीउल्लाह वाला आ जाए, पैंट गीला करके ही जाएगा। हम उसके बारे में इतना बताएंगे वो अपनी लुगाई को मुंह नहीं दिखा पाएगा। लेकिन ये हनुमान जी ने हमें कृपा किसी की बेइज्जती करने के लिए नहीं दी है, अपने सनातन के प्रचार के लिए दी है, किसी की अवहेलना करने के लिए। हाँ, जो मानता नहीं, जो कहता भगवान नहीं होते, दिव्य शक्तियां नहीं होती, ये सब झूठ है, ये सब कपोल कल्पना है, उनकी ठगली बारने के लिए दी है। बोलो सीताराम। तो हम आज के दरबार को शुरू करते हैं, सामूहिक अर्जी लगा देते हैं और फिर इसके बाद आज के दरबार को प्रारंभ। मन में राम नाम का जप, जो भी जानकारी लेवे कार्यालय से, सूचना भी कार्यालय से, किसी के भी बहकावे में ना पड़े। कल की सूचना ये है, कल भी दरबार लगाएंगे और परसों मंगलवार है, परसों पुरानी पेशी का दरबार लगाएंगे। इसके बाद हम यात्रा पर निकलेंगे, कथाएं हैं कुछ कुछ, और फिर हम 9-10 शायद 9-10 है, 9-10-11 को हम बागेश्वर धाम पर रहेंगे। नहीं, अभी शायद दिवाली है। दीपावली कब की है? 12 की है। हाँ, तो 1-2 दिन पहले आ जाएंगे। दिवाली के दिया यहीं जलाएंगे। क्या बताएं, बुढ़ापा है आदमी को लोगों